नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि थर्ड ग्रेड टीचर की एग्जाम चल रहे हैं। आज दूसरा दिन है। कल का पेपर आप लोगों ने भली-भांति समझ लिया था किस तरह का कल का पेपर रहा, अभ्यर्थियों को किन-किन समस्याओं से जूझना पड़ा, यहाँ तक कि समय कम पड़ा। उसी के चलते आज हम दूसरे दिन भी मौजूद हैं सेंटर पे और आज लेवल 2 का एग्जाम है। जी, बिल्कुल लेवल 2 का एग्जाम है और उसी के चलते आज अभ्यर्थी जस्ट अभी बाहर निकलने वाले हैं और आज का पेपर कैसा क्या रहा उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल उनके परिवारजन यहाँ मौजूद हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही वो बाहर आए इनको ले जाने के लिए सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। थोड़ी ही देर में अभ्यर्थी बाहर आएंगे और जो उनका पेपर रहा, किस तरह का उनका पेपर रहा, वो हमारे साथ साझा करेंगे। जबकि कल के पेपर की बात करें, कल का पेपर बहुत ठीक-ठाक था, लेकिन अभ्यर्थी से जब बात की गई तो समय कम था, यानी कि जो कथन वाले थे वो काफी लंबे थे। काफी लंबा पेपर बना दिया गया, ऑप्शन 5 ऑप्शन दिया गया। उसी के चलते समय काफी लगा और समय लगने के बावजूद पूरा पेपर सोल्व नहीं हो पाया। उसी के चलते अभ्यर्थी कल थोड़ा मायूस थे। और लेवल से जब बात की हमने कि पेपर का अगर लेवल का कंपेयर यानी कि तुलना की जाए कि ये पेपर जो आपके हिसाब से आना चाहिए था, उस तुलना के अकॉर्डिंग यानी कि उस तुलना के हिसाब से किस लेवल पे जा चुका है ये पेपर, तो उन्होंने बोला कि आरएस के लेवल तक का ये पेपर रहा है। तो इसी के चलते कल का पेपर तो बहुत टफ था, यानी कि लेंथी पेपर बताया गया। कल का पेपर अभ्यर्थियों ने लेंथी बताया और उसी के बाद आज का जो पेपर है वो लेवल 2 का है। कल लेवल 1 का था, आज लेवल 2 का है। तो उनसे बातचीत करेंगे और उनके पेपर के बारे में समझेंगे कि कैसा उनका आज का पेपर रहा। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे अभ्यर्थी भागते दौड़ते हुए बाहर निकल रहे हैं और इनमें से बातचीत करते हैं कि आज का पेपर उनका कैसा रहा। ये लेवल 2 है, मैं बता दूं, थर्ड ग्रेड टीचर की आज एग्जाम है और लेवल 2 का है। जी, आज का पेपर कैसा क्या रहा? अच्छा लेवल था, बहुत अच्छा लेवल था। अच्छा लेवल था, मतलब हाँ, हार्ड था, मतलब कि हार्ड और लेंदी भी था। लेंथी था। जैसे कल का पेपर की हम बात करें लेवल 1 की, तो उन्होंने बोला कि ये तो लेवल की जो बात की है, पेपर की लेवल की बात करें तो आरएस के लेवल पे चले गया। तो आज का पेपर के अकॉर्डिंग कैसा वैसा रहा ही था, मतलब हार्ड लेवल था, बहुत ज्यादा लेंदी भी बहुत था, मतलब टाइम कम था, ऐसा लगा कि टाइम कम है। और अच्छा, किस में आपको समस्या आ रही थी? पेपर को जब बात करें हल करने में तो कौन से में समस्या? मैथ्स और साइंस। क्या समस्या आ रही थी? मतलब वो कथन और क्वेश्चन वाले, वो वाले क्वेश्चन ज्यादा हार्ड पड़ रहे थे, मतलब लेंदी बहुत था, पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा था, ऐसे में ज्यादा हार्ड था वो। तो क्या आपको अब तक उम्मीद लग रही है कि जो मैं पेपर करके आया हूं वो शायद पूरा कंप्लीट हो पाया है या फिर कितना छूट गया है? कंप्लीट तो किया है, लेकिन लेंदी था, बहुत मुश्किल भी था थोड़ा। अच्छा, तो लेंथी होने में आपको पढ़ने में समस्या आ रही थी, समझने में समस्या आ रही थी? हाँ, मतलब कि लेंदी था, मतलब बस पढ़ने में समस्या नहीं आ रही थी, टाइम ज्यादा लग रहा था, बस टाइम था, टाइम की कमी लग रही थी बस। हम्म। तो और भी लोग यहाँ आते हैं, आए जा रहे हैं और भी जस्ट बाहर निकले हैं और से बात करते हैं। जी मैम, आज का पेपर कैसा क्या रहा? कुछ लोग होते हैं जो शर्मा जाते हैं, बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, आज का पेपर कैसा क्या रहा? पेपर सर बहुत ही लेंथी था और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। ओके। अच्छा, कल की नहीं, एक मिनट आइए, अरे इधर तो आइए। तो मतलब कि कल के पेपर के अकॉर्डिंग जब हम बात करें आज का पेपर भी यानी कि लेंथ बताया जा रहा है, यानी कि वही जो कल समस्याओं से अभ्यर्थी जूझ रहे थे, शायद आज वही समय को लेकर आज भी उनके साथ वही चिंता बनी हुई है, वही बात है। और भी अभ्यर्थी यहाँ निकलते आ रहे हैं और काफी लगातार बने आ रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं कि आज का पेपर कैसा क्या रहा। जी, इधर आइए, आज का पेपर कैसा क्या रहा और टफ रहा। क्या समझ में आया, क्या छूट गया है टफ बताइए। था, मतलब कि पेपर टफ था हमारा। आज लेवल 2 का एग्जाम था। हाँ, पेपर मैं साइंस का था, लेकिन टफ था पेपर, मतलब कि तब क्या लगा? टफ मतलब कि मैथ भी थोड़ी टफ थी, साइंस भी टफ थी, मतलब सब टफ आया था पेपर, मतलब कुल मिला के था। अच्छा, तुलना करें तो किस अकॉर्डिंग तुलना करने चाहेंगे? जैसे अपने लेवल का जो पेपर है इसकी तुलना में और दूसरे पेपर से करें, किस लेवल पे जाके? आरएस के लेवल का पेपर है सर। आरएस के लेवल हाँ पे? सर। और समय में क्या कम पड़ा? नहीं, समय तो ठीक था, लेकिन सर थोड़ा लेंथ था, मतलब क्वेश्चन भी बड़े टफ थे, मतलब क्वेश्चन पढ़ते तो आंसर भूल जाते, आंसर पढ़ते क्वेश्चन भूल जाते, मतलब था बहुत लेंथ था, मतलब पेपर। अच्छा, कल एक बोल रहे थे कि 10% ही सवाल है जो सरल थे, बाकी 90% तो टफ ही थे। टफ है सर, पेपर रियल टफ था तो आज भी कुछ रेशो ऐसा ही है? हाँ सर, आज सही है। लेंथी है पेपर थोड़ा। आइए, आप इधर आइए। लेंथ लेंथी पेपर है बहुत ज्यादा। उसने पेपर का जो था पेपर तो सही था, सरल था, लेकिन लेंथ था पेपर। लेंथ की बात करें तो डिटेल से बताइए कैसे? डिटेल्स में क्या है, अधिकांश क्वेश्चन जो कथन कारक वाले थे, पढ़ने में टाइम लग गया उसको, और काफी डिटेलिंग थी। जो अभ्यर्थी तो तैयारी तो सबकी है, लेकिन क्या है कि जैसे थर्ड ग्रेड में क्या होता है, छोटे क्वेश्चन हिसाब से देते हैं, लेकिन इसमें बढ़ा दिया टाइम करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी उसको पढ़ने में टाइम निकाल दे।
एक तो पेपर कंप्लीट हो साइकोलॉजिकल अच्छा था पेपर, सरल था पेपर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ज्यादा लेकिन पढ़ने में समस्या आ रही थी कि समय कम पड़ रहा था। नहीं, लेंथ बना के दिया जी, एबीसीडी के हिसाब से दिया उसने। तो एक बंदा एक पूरे क्वेश्चन को पढ़ेगा, उस पर कितना टाइम देगा, और फिर उसको जो कथन कारक का निकालेगा, तो टाइम तो टाइमिंग मैनेजमेंट जिसकी बेस्ट है ना, उसका हो जाएगा। बाकी पेपर इतना हार्ड नहीं है कि हाँ किसी को आए नहीं, बढ़िया पेपर है, यानी कि लंबे होने की वजह से समय कम पड़ गया। समय कम रहेगा, ये था। और सुविधाओं की जब बात की जाए अंदर विद्यालय की नहीं, सुविधा की, सब बढ़िया है, ठीक है, कोई कमी नहीं है, सब कोऑपरेटिव स्टाफ था, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अभी लॉयर हूँ मैं। अच्छा, तो भी एग्जाम देने आए। हाँ, एग्जाम आप भाई साहब नहीं, आज का बहुत- पेपर बताइए। बहुत बढ़िया पेपर बनाया आलोक राज ने, ऐसा ही बढ़ाना भी चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो वो अब पेपर लेवल थोड़ा ठीक रखे। उससे क्या वो गधे घोड़े वाली बात हो जाती है ना, कि गधे घोड़े बराबर हो जाते हैं, तो वो वाली बात नहीं होती। क्योंकि अगर पेपर लेंदी है, बच्चा अच्छा अटेम्प्ट कर रहा है, अच्छे तरीके से रीडिंग स्किल अच्छी है उसकी, तो ही वो कर पाएगा। नहीं तो बाकी तो मामला बेकार ही हो जाता है। अगर वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा पेपर में और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, तो फिर आउट है वो बाहर। लेकिन कल की जब समस्याओं को बात करें, आज भी बहुत सारे लोग, ये आप यूनिक मतलब कि एक डिफरेंट मिले मुझे ये बोलने वाले। जबकि सब कल की बात करें तो कल भी यही बोल रहे थे कि बहुत समय जा रहा था हमें पढ़ने में, आज भी ये बोल रहे हैं कि बहुत समय जा रहा है, तो लेवल बहुत ऊपर चले गया हमारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऐसा तो होना ही चाहिए कि भाई कम से कम लेवल तो रखे, कि जो गधे घोड़े जो उस तरीके की जो बातें होती है वो तो नहीं हो। कम से कम भाई जो पढ़ने वाला है एक्चुअल में, जो तैयारी करके आया है, उसी का नंबर आए। और ये थोड़ी है कि भाई एक टॉपिक में से एक टॉपिक ही पढ़ के आ गया और उसमें से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो ऐसी स्थिति नहीं थी। पेपर एकदम बढ़िया बनाया आपकी बार, और बढ़िया है। देखो, अच्छा, जो फॉर्म भरे गए 9.59 के समथिंग कुछ ऐसा भरा गया लाखों में, और पद बहुत कम है। पद तो कम ही है सर। ये पद तो देखो, पद निकालने चाहिए थे, और अगर पद कम है तो वो तो पता नहीं, वो डीपीसी वगैरह कुछ नहीं हो पाई, उसमें कोई मामला फंस गया। नहीं तो हो सकता है पद ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बाकी उम्मीद है आलोक राज जी से कि इसका जल्दी से आगे भी जो बड़ी भर्ती है 2027 के अंदर, उसमें काफी अच्छे पदों पर वैकेंसी निकाले जी। आप भी देखें जी, कैसा रहा आज का? सर ठीक था पेपर तो, लेकिन थोड़ा लंबा लगा। लेकिन पेपर लंबा क्या लगा इसमें? जैसे सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक ही प्रश्न में जैसे बहुत सारे ऑप्शन है, तो ज़्यादातर मतलब ऑप्शन तो 4 ही है, लेकिन पढ़ने में एक ही प्रश्न को काफ़ी टाइम लग रहा है। लेंथी टाइप के हैं प्रश्न, और जैसे देखा 63-64 पन्नों का पेपर दिया है, बहुत बड़ा पेपर। अच्छा, जब स्टडी की बात करें कि स्टडी आपने की, तो कितना समय आपने स्टडी को दिया है? जी सर, मैंने तो शुरू से जैसे 4th क्लास रेंक की तैयारी करी, पटवारी सेक्रेटरी में करी, लेकिन बैठा नहीं वहाँ पे। 4th क्लास में तो हुआ है, 4th क्लास में तो। जब 4th क्लास में हुआ है, हाँ हो गया आपका? हाँ, 4th क्लास हो रहा है। और सर जैसे मैंने पिछली बार रीट दी थी, मैंने उस समय पर बहुत अच्छी तैयारी की थी, हमारे नंबर भी ज़्यादा थे। तो हम जैसे हाई कोर्ट ने हमको ऑर्डर दे रखा है इस समय पर, ज़्यादा नंबर होने के बावजूद हम बाहर है, जबकि हमसे कम नंबर वाले हैं वो अभी नौकरी कर रहे हैं। जैसे रिवाइज रिजल्ट हो गया ना उसमें, तो उसमें है हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन ये वहाँ पर अपना जवाब पेश नहीं कर रहे हैं आलोक राज जी, ये बोर्ड के ऐसे हैं सर हम। तो आज के पेपर में लेंथी था, एक ने बोला कि लेंथी नहीं था, ये लेवल तो होना ही चाहिए था। अगर लेवल की बात की जाए तो कैसे लेवल तो ठीक था, लेवल प्रश्न अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मतलब बिल्कुल आसान भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, प्रश्न तो सही है, लेकिन टाइम बहुत मैनेजमेंट करना पड़ता है, लंबा क्वेश्चन, बहुत बड़ा पेपर है। तो आज का पेपर आपको कैसा क्या लग रहा है कि हो पाएगा? क्या पता सर, अब देखो पेपर वैकेंसी भी कम ही है। मेरी इतनी अच्छी तैयारी तो नहीं है टीचर लेवल की लगभग, लेकिन और जैसे पटवारी सेक्रेटरी में उनमें की थी, 4th क्लास में की थी, इसकी वजह से प्रॉपर इसके लिए समय नहीं दे पाया। तो देखा आपने, ऐसे ही अभ्यर्थियों का अलग अलग बातें सामने आई कि एक ने बोला कि समय होना भी चाहिए था, जो पेपर बिल्कुल ऐसे लेवल का होना भी चाहिए था, लेकिन अभी पेपर अलग। एक कैंडिडेट ने बोला कि पेपर बड़ा टफ था। तो अभी हम और लोगों से बातचीत करते हैं, और अभ्यर्थी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि मैम आज का पेपर किस तरह रहा आपके? अभी मैं देखी नहीं है, देने अच्छा, सेकंड पारी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सेकंड Second पारी के लिए? हाँ जी। अच्छा, तो जो आज पेपर है, ठीक है, और पोस्ट जो तो इन्होंने निकाली है और जो संख्या भरी गई है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? अब उसके अकॉर्डिंग तो जो तैयारी करेंगे अच्छे से, जिनकी होगी उनके नंबर आ जाएगा, और बिना तैयारी के तो ऐसे जाके बैठ जाओ, होगा तो नहीं। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि पेपर बड़ा टफ है। कल भी जो लेवल 1 की पेपर हुआ था, तो बोल रहे कि आरएस के लेवल पे पेपर बना दिया गया है, पेपर बड़ा टफ था, समय काफी जा रहा था, समय कम मिल पाया। तो इस बात पे आप क्या टिप्पणी रखें? समय तो हर कंपटीशन में इतना ही रहता है, वो तो
जो करने वाला होता है वो कर सकता है, नहीं करने वाला जो कर रखा है याद है जो कर सकता है, नहीं करने वाले के लिए समय कम ही रहेगा। एग्जाम में तो तैयारी रखनी पड़ती है हर बच्चे को ही। इस पे उस शिक्षा नीति को क्यों गलत ठहराते हैं कि समय कम है या वो कम है। तुम तैयारी रखो, तुम्हें याद है तो फटाफट कर दोगे, नहीं है तो तुम घूमते रहोगे। एक क्वेश्चन को 4 बार सोचोगे, याद है तो कर दोगे। तो इसमें बनाने वाले ने तो सही बनाया है क्वेश्चन को। अब तैयारी तो एग्जाम तो कंपटीशन समय बढ़ता ही जा रहा है, वो तो सभी जानते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी की जाएगी। ये है कि काम करते रहे अपन, सर्विस भी करते रहे, जॉब भी करते हुए अपन एग्जाम भी दे आए, फिर गए पास आ जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ये चीज है। तो देखा आपने आज का जो लेवल 2 का पेपर था, वो कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि टफ था, लेकिन जब हमने और लोगों से भी बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि भैया लेवल तो उस अकॉर्डिंग होना ही चाहिए जिस अकॉर्डिंग एग्जाम हो रहा है। यानी कि जो पढ़ने लायक है वो पढ़ पाएगा, जो समय को मैनेज करके एग्जाम अटेम्प्ट कर सकता है, पूरा कंप्लीट पेपर कर सकता है, वो कर पाएगा और पास भी हो जाएगा और जॉब भी पालेगा। लेकिन कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नहीं, काफी लंबा लाइन था। अब ये समय ही बता पाएगा कि जो रिजल्ट आता है वो किस तरह का रिजल्ट है इनके सामने पेश होता है। फिलहाल बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज पे। नमस्कार।